हेलो एवरीवन, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 में आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। जो हमने लास्ट टॉपिक कवर करा था, वीडियो काफी वैसे थोड़ी लेट हो गई है, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने कवर करा था शेयर, वो अपना जर्नल एंट्रीज के लिए, तो उसमें ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले आज कुछ टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं फर्दर, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बच्चों को, खासकर 11th क्लास के बच्चों को बहुत ज्यादा घुमा देता है। वो बहुत इजी है टॉपिक, जिसका नाम है एक डिस्काउंट टॉपिक है। डिस्काउंट में कई चीजें आ जाती हैं, मैं इधर ही बना के अभी बता दे रहा हूँ। देखो, डिस्काउंट क्या होता है, एक लेमन की अगर हम भाषा में जाने, एक लेमन की भाषा में अगर हम लोग समझते हैं, डिस्काउंट मतलब होता है कि छूट देना। अगर छूट देना तो मतलब लोगों को लगता है अच्छा है कि 100 रुपए का सामान मेरे को 80-70 रुपए में पड़ गया। ये होता है डिस्काउंट, बार्गेनिंग से ही आता है। पर बच्चों, डिस्काउंट जो है यही हद तक लिमिटेड नहीं होता है। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में अगर हम डिस्काउंट को देखें, हम जब अकाउंट्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसको डिस्काउंट को कई तरीकों से ट्रीट करा जाता है। वो कई तरीके क्या हैं, कैसे यूज करते हैं, कहाँ डेबिट होगा, कहाँ क्रेडिट होगा, और देखते हैं। अब देखो, बात है यहाँ पर डिस्काउंट की। डिस्काउंट हमको देखो मिल भी सकता है, और डिस्काउंट हम लोगों को देते भी हैं। ठीक, डिस्काउंट मिलता भी है और डिस्काउंट हम लोगों को देते हैं। कब कब डिस्काउंट दिया जाएगा और कब कब डिस्काउंट मिलेगा, वो फर्क पड़ता है। अभी देखो, डिस्काउंट कब मिल सकता है आपको। अच्छा, डिस्काउंट को पहले देख लेते हैं। दो टर्म्स होते हैं यहाँ पर। एक पहला होगा आपका डिस्काउंट अलाउड। क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड। ठीक, फिर इसके बाद दूसरा टर्म क्या है? डिस्काउंट रिसीव। दोनों में मेन अंतर क्या है? मेन अंतर हमारा जो है, और देखो, डिस्काउंट अलाउ तब आप कर रहे हो जब आप कोई सामान बेच रहे हो। इट मींस यू आर मेकिंग अ सेल। ठीक, तो आप कोई एक सेल कर रहे हो, उस तब आप डिस्काउंट देते हो लोगों को। आप सामान बेच रहे हो तो आपने क्या करा, जो सामने वाली पार्टी है उसको आपने सामान थोड़ा सस्ते पर दे दिया, एक्चुअल प्राइस से थोड़ा सस्ते पर दे दिया, और जो डिफरेंस है वो आपने डिस्काउंट दिया है। तो ये एक तरीके का लॉस होता है कंपनी के लिए। मान लेते हैं कि 1000 का आप मान लेते हैं कोई भी सामान बेच रहे हो, और 1000 के बदले में आपने 950 रुपीज उससे लिया है, तो 50 रुपए जो आपने छोड़ दिया है वो होता है डिस्काउंट। तो बेटा, 50 रुपए लॉस होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है। 1000 का पैसा आना था, 950 रुपए आ रहे हैं, इट मीन्स यू आर मेकिंग एन लॉस ऑफ ₹50। ठीक, तो 50 रुपए का आप लॉस बना रहे हो, और इस लॉस को हम क्या बोलते हैं? लॉस को हम बोलते हैं एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। और एक्सपेंस को बैलेंस कौन सा होता है? एक्सपेंस को बैलेंस होता है डेबिट का। तो डिस्काउंट अलाउड को भी कौन सा बैलेंस होगा? डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट बैलेंस होगा। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड कब होता है? जब हम एक सेल कर रहे हो। कब कर रहे हो? सेल करने के दौरान ही हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, उससे पहले नहीं करते, क्योंकि सेल में ही डिस्काउंट हम दे सकते हैं, हमें मिलता नहीं है। ठीक, हम सामान बेच रहे हैं तो जब पैसा पार्टी कर रही है तो कम कर रही है, तो तभी डिस्काउंट हमें मिलता है, वो एक्चुअली हम दे रहे हैं। ठीक, फिर अगला टॉपिक है इसमें डिस्काउंट में, डिस्काउंट रिसीव। हम लोगों को डिस्काउंट मिलता भी है। डिस्काउंट कब मिलता है? सेल करने पे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो परचेज करने पर क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। सिंपल सी बात है। ये कब मिलेगा? जब हम परचेज करेंगे। अगर आप कोई आइटम खरीद रहे हो, मान लेते हैं कि 500 रुपए का कोई आइटम आपको पसंद आया, उस 500 रुपए का अगर आप खरीद रहे हो, तो क्या हुआ है कि उसके बदले में आपने 450 रुपए दिया, 50 रुपए आपने कहा कि अरे देख लो जैसे तैसे करके, आपने डिस्काउंट से बार्गेनिंग करके मना लिया, तो 50 रुपए आपके बच गए ना। 500 रुपए की जो सामान थी उसके बदले में आपने 450 रुपए दिए, इट मीन्स कि 50 रुपए आपके बच गए, तो वो हो गया आपका डिस्काउंट रिसीव हुआ। क्या हुआ? डिस्काउंट रिसीव हुआ 50 रुपए का। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अच्छा, 50 रुपए आपके फायदे में बच गए, तो इसको हम एक तरीके से बोलते हैं, अकाउंट्स में बोलते हैं, ये आपकी इनकम के अंडर में आता है। और इनकम का बैलेंस क्या होता है? इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर इनकम का क्रेडिट बैलेंस है, इट मींस व्हाट? डिस्काउंट रिसीव को भी कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम? चलो एक बार शॉर्ट समरी बता देता हूँ।
डिस्काउंट दो तरीके से होते हैं, एक डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड सेल के दौरान होता है, डिस्काउंट रिसीव परचेज के दौरान आपको मिलता है। डिस्काउंट अलाउड एक तरीके का घाटा होता है, एक तरीके का लॉस होता है, इसलिए इसको एक्सपेंस के रूप में ट्रीट करा जाता है। तो एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है, तो डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट बैलेंस होता है। सिमिलरली डिस्काउंट एक रिसीव भी होता है, जब हम कोई सेल पर परचेज कर रहे होते हैं तब हमें सामने वाली पार्टी से डिस्काउंट मिलता है। तो जब डिस्काउंट मिलता है तो इसको हम एक इनकम के अंडर में ट्रीट करते हैं और इनकम को क्रेडिट बैलेंस होता है। इट मींस कि डिस्काउंट रिसीव को भी क्रेडिट बैलेंस होगा। ये है दो तरीके के डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। ठीक, अब फर्दर इतने ही में डिस्काउंट नहीं खत्म हो जाता है, डिस्काउंट के और भी 2-3 टॉपिक हैं, 2 टॉपिक और हैं, उसको भी कवर कर लेते हैं। तो देखो ये वाले हो गए, इसको आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख लिया होगा। आगे के 2 और देख लेते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ये इसकी बच्चा थ्योरी भी आती है, ट्रेड डिस्काउंट आता है। और सेकेंडली होता है आपका कैश डिस्काउंट। दोनों में मेन अंतर क्या है? मेन अंतर ये है कि देखो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये कैश डिस्काउंट है। ये क्या होता है कि एक रिकॉर्ड करा जाता है, एक रिकॉर्ड नहीं करा जाता है। जब आप जैसे मान लो कि कुरकुरे का पैकेट लिया, चिप्स का पैकेट लिया, उस पे लिखा होता है कि 25 रुपए ऑफ, 10 रुपए ऑफ, 5 रुपए ऑफ, तो ये कौन सा डिस्काउंट होता है कि सामने से खुद ही उन्होंने बोल दिया है कि ये डिस्काउंट हमने दिया है 5 रुपए का, 10 रुपए का। आपने कभी ध्यान दिया होगा, कभी कोई पैकेट वाला आइटम खरीदो तो उस पर ऑलरेडी लिखा होता है कि 5 रुपीज ऑफ या फिर इतने परसेंट ऑफ, उतना परसेंट ऑफ, अमाउंट भी लिखा होता है। तो वो एक्चुअल में क्या होता है? वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। वो कौन सा डिस्काउंट होता है? वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, जिससे हम लोग अपनी अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसको सिर्फ लेस करा जाएगा, पर हम कभी भी रिकॉर्ड इसको नहीं करते हैं। जो भी आइटम होगा, जो भी जितने रुपए का आइटम होगा, मान लेते हैं कि किसी कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है, उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 5% ऑफ है या फिर 5 रुपए ऑफ है, तो वो 95 का ही हम लोग मानेंगे। ठीक, ये ट्रेड डिस्काउंट रहेगा और इस पर हम लोग अपना कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। पर कैश डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जब हम लोग पार्टी को पेमेंट वगैरह कर रहे होते हैं, और या फिर हाँ, तो तब हम लोग कैश डिस्काउंट लेते हैं, ये सामने वाले को देते हैं। पर ये वाला कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करा जाता है। कौन सा रिकॉर्ड नहीं किया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड किया जाता है अपनी बुक्स में, और कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसी से रिलेटेड हमारे जो टॉपिक हैं, तो रिलेटेड टॉपिक को अगर आगे और बढ़ाएं तो उससे रिलेटेड एक मैंने क्वेश्चन फ्रेम करा है। लास्ट का जो लेक्चर है, एक्चुअली लेक्चर नंबर 9, ये लेक्चर नंबर 10 है, तो लास्ट का जो लेक्चर नंबर 9 है उसमें मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराया था एक, उसमें मैंने सिंपल से एकदम जनरल एंट्रीज कराई थी। कोई बार चेक कर लेना अगर नहीं चेक करा है तो। और उसमें मैंने आपको बताया था कि वो तो सिंपल थे, इसमें कुछ क्रेडिट वाले, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस हैं। और जरा देखें एक पल को इसको। हाँ भैया, शुरू करें। देखो एक एक करके पूरा ये स्टेटमेंट है क्वेश्चंस का, पढ़ लेते हैं। सबसे पहला दे रखा है सोल्ड गुड्स टू देव ₹1 लाख। एक हमने गुड्स बेचा है, किसको बेचा है? देव को बेचा है 1 लाख रुपए का। बहुत सही। अगला एक एक करके करते हैं। तो सोल्ड गुड्स है, सोल्ड गुड है, इट मींस कि हमने क्या करा है? हमने सेल्स करी है, और सेल्स को बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। मैंने क्या बताया था कि जो अगर सेल्स है उसको क्रेडिट बैलेंस है, तो अगर बढ़ेगी तो वो और क्रेडिट होगा, अगर घटेगी तो वो डेबिट होगी। तो सेम तरीके से अगर देखो मैं सेल कर रहा हूं देव को, तो देव का क्या हो रहा है कि मैं देव को सेल कर रहा हूं, तो मेरी सेल बढ़ रही है, इट मींस कि सेल तो क्रेडिट होगी। सेल बढ़ रही है और सेल का नेचर क्या है? क्रेडिट। अगर सेल का नेचर क्रेडिट है और वो बढ़ रही है तो और वो होगी क्रेडिट होगी। ठीक, मैं किसको कर रहा हूं? मैं देव को कर रहा हूं सेल। ठीक, देव को सेल कर रहा हूं। अब एक सिंपल सी सीधी बात है, क्या देव मेरे को पैसा देगा कि नहीं देगा? और दूसरी बात ये भी देख लो कि ये कैश वाली, ये मतलब कि उसने तुरंत पैसा दे दिया क्या सेल का? उसने तुरंत पैसा सेल का नहीं दिया। कहाँ इसमें लिखा हुआ है कि उसने पेमेंट हमको कर दी? हमने तो इतना बताया कि सोल्ड गुड्स टू देव ₹1 लाख, 1 लाख का हमने सामान देव को बेच दिया है। पैसा उसने दिया? नहीं दिया। अच्छा, पैसा नहीं दिया, किसने नहीं दिया? देव ने नहीं दिया। देव ने पैसा नहीं दिया तो ये हमारा क्या कहलाएगा? देव ने पैसा नहीं दिया तो ये हमारा बच्चों डेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेटर। और डेटर कौन होता है? डेटर एक प्रकार का वो बंदा होता है या वो पार्टी होती है जिनसे हमें पैसा
लेना होता है। क्या लेना होता है? इनसे हमें पैसा लेना होता है। तो डेटर से हमें पैसा लेना होता है। डेटर एक क्या होता है? हमारा एसेट होता है। क्या होता है? हमारा एसेट होता है। तो डेटर हमारा अगर एसेट है तो डेटर को कौन सा बैलेंस होगा? डेटर को भी डेबिट बैलेंस होगा। कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा डेटर को भी। तो देखो अब देव क्या हो रहा है कि वो पैसा देने वाला है और पैसा अभी आया नहीं है, पैसा नहीं आया है तो देव हमको पैसा देगा। तो ये हमारा एसेट है, तो एसेट बढ़ रहा है, यानी डेटर हमारा एक तरीके से बढ़ रहा है। और डेटर बढ़ रहा है तो हम इसको और डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे? यहाँ पर डेटर को। डेटर का नाम क्या है? देव। तो पहली जनरल एंट्री आपकी क्या बन जाएगी यहाँ पर? देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या बन जाएगी? देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का? 1,00,000 रुपए का। ठीक, सेकंड यहाँ पर क्रेडिट हमने कर दिया 1,00,000 रुपए। ये पहली वाली हो गई। सेम तरीके से रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000। हमको कितना मिला है भैया? 98,000 मिला है। हमने कितना इसको पेमेंट करा था? हमने पेमेंट करा था इसको 1,00,000 का पेमेंट करा था। 1,00,000 का पेमेंट करा था, 98,000 मिल रहे हैं। उसने बोला है कि भैया फुल सेटलमेंट हो गया कि मतलब अकाउंट क्लोज हो गया इसका। इसने 1,00,000 रुपए को 1,00,000 रुपए देना था, इसने 98,000 दिया और हम इतने में मान गए हैं। बस बात यहाँ पर ये आ जाती है। तो ये 2,000 कहाँ गए? ये 2,000 कहाँ गए भैया? ये 2,000 आपका डिस्काउंट आपने दे दिया। और बताओ डिस्काउंट अलाउ होगा कि ये डिस्काउंट रिसीव होगा? ये डिस्काउंट आपका अलाउ होगा। क्यों अलाउ होगा? क्योंकि याद करो अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि अगर आप सेल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सेल, तो आप डिस्काउंट अलाउ करते हो, लोगों को आप डिस्काउंट सामने से देते हो। ठीक, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया? डिस्काउंट लोगों को दे दिया। पक्का डिस्काउंट दे दिया तो 2,000 रुपए का आपका क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउ में चला गया। 1,00,000 रुपए के बदले 98,000 बैंक के थ्रू पैसा आ गया। ठीक, बैंक के थ्रू 98,000 आ गया, 2,000 हमारा डिस्काउंट में चला गया। देव के पास कितने, देव को कितने रुपए देने थे? 1,00,000 देने थे। और इसकी जनरल एंट्री करें। अब देखो देव मेरा डेटर है, इसको डेबिट बैलेंस था। अगर ये देव अपना पूरा पेमेंट कर देता है तो मेरे डेटर थे वो 0 हो जाएंगे, यानी डेटर कम हो जाएंगे। डेटर को डेबिट बैलेंस होता है, अगर वो कम हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो देव तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, साथ में बैंक मेरा देखो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक बैलेंस क्यों बढ़ जाएगा? देव मेरे को पैसा दे रहा है, 1,00,000 के बदले 98,000 दे रहा है, पर दे तो रहा है। बैंक मेरा बढ़ रहा है। बैंक क्या है? एसेट है। और अगर बैंक एसेट है तो बैंक से पैसा मेरा बढ़ रहा है, तो मेरा क्या हो रहा है? एसेट बढ़ रहा है, तो मेरा बैंक भी डेबिट होगा, क्योंकि बैंक भी एसेट है, एसेट को डेबिट बैलेंस होता है। सेम तरीके से डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या है बच्चा? हमारा खर्चा है। डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है मेरा तो मैं उसको और डेबिट करूंगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है। ओके, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? सेकंड वाले की होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट, जो भी आपको लिखना है। बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक, बैंक अकाउंट से कितना पैसा आया? 98,000 पैसा रुपया आया। फिर आपने डिस्काउंट कितने रुपए का अलाउ करा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 2,000 रुपए का आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। फिर कितने के बिहाफ पर? टू देव से पैसा आना था ना, कितना पैसा आना था? 1,00,000। देखो दोनों फिगर मैच हो गए, इधर भी 1,00,000 और इधर भी 1,00,000। ठीक, थर्ड वाला जल्दी से करें। अब देखो जल्दी हाथ बढ़ाएंगे। अब ये नहीं करेंगे भैया, आप ना ये एक इंडेप नहीं जाएंगे, जल्दी करेंगे। अब हमको कमाने लगे, इतनी धीरे धीरे थोड़ी ना करना है। सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। अब देखो मनमोहन क्या है मेरा? मनमोहन एक तरीके का मेरा क्या है? डेटर। डेटर को कौन सा बैलेंस होता है बच्चा? डेबिट बैलेंस होता है। तो डेटर बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, क्योंकि मैं उसको सेल कर रहा हूँ। ठीक, तो मनमोहन यहाँ पर क्या होगा? डेबिट होगा। सेम तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सेल कर रहा हूँ। कितने रुपए की सेल कर रहा हूँ? 80,000 रुपए की सेल कर रहा हूँ। 80,000 वाला वो नहीं है कि बेटा तेरा घर बिक जाएगा, ये वो नॉर्मल वाला है। आओ बच्चा, 80,000 रुपए की सेल कर रहा हूँ मैं। 80,000 की अगर सेल हो रही है तो बेटा सेल बढ़ रही है, और सेल अगर बढ़ रही है तो सेल को बैलेंस कौन सा होता है? सेल को बैलेंस क्रेडिट होता है। तो अगर सेल बढ़ रही है तो सेल क्रेडिट होगी, क्योंकि सेल को बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। और फिर यहाँ पर क्या होगा? मनमोहन अकाउंट
डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक, मनमोहन को कितना मिलना था? 80,000 की हमने उसको सेल करी, 80,000। ठीक, ये वाला हो गया, ये डन। सेकंड फोर्थ देखते हैं। अब मनमोहन ने देखो क्या करा है, मनमोहन रिटर्न गुड्स ₹1,000। ये ध्यान देने वाली बात है, मनमोहन को हमने सेल करी थी 80,000 रुपए की, जिसमें से उसने 1,000 रुपए नहीं दिए। कितने रुपए नहीं दिए? 1,000, सॉरी, मनमोहन को 80,000 रुपए की हमने सेल करी थी, जिसमें से 1,000 के गुड्स उसने वापस कर दिए। नहीं पसंद आए होंगे, वापस कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो हमने कितने की सेल करी थी? 80,000 की। कितने के वापस उसने कर दिए? 1,000 के वापस कर दिए। तो कितने अभी उससे पैसे आने हैं? 79,000 रुपए आने हैं, क्योंकि 80,000 में से 1,000 उसने हमें पैसे, 1,000 का गुड्स वापस कर दिया। आपने 80,000 का गुड्स बेचा, सामने वाले ने 1,000 के गुड्स वापस कर दिए, तो अभी भी उससे 79,000 रुपीज हमें लेने हैं, बस। ठीक, तो अगर सेल क्या हो गई? सेल वापस हो गई है। तो सेल हमने क्या पढ़ा बच्चा? सेल को क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल बढ़ेगी तो क्रेडिट करोगे, सेल घटेगी तो डेबिट करोगे। तो देखो सेल घट रही है कि नहीं घट रही है? बिल्कुल घट रही है। कितने से घट रही है? 1,000 से घट रही है। तो सेल यहाँ पर क्रेडिट हो रही है, तो अब डेबिट होगी ना बच्चा। कितने से डेबिट होगी? 1,000 से डेबिट होगी। सेल्स अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। ठीक, एकदम करेक्ट। कितने रुपए का? क्योंकि मनमोहन को डेबिट था, अब 1,000 से क्रेडिट हो जाएगा। सेम तरीके से 1,000 और ये कहीं से सही है भैया? बिल्कुल गलत है। कहाँ गलती आ रही है यहाँ पर? देखो बच्चा, सेल कर रहा है तो क्रेडिट होती है, पर उसने सेल का सामान मुझे वापस कर दिया है, तो यहाँ पर ये क्या होगा? ये सेल नहीं होगा, ये सेल्स रिटर्न होगा। हम सेल थोड़ी नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि सेल्स रिटर्न हो रही है, तो ये यहाँ पर सेल्स रिटर्न हो जाएगा बच्चा। ध्यान दो चीजों को। थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई एंट्री। ठीक, हाँ, फिफ्थ वाली एंट्री देखते हैं। रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78,200। बच्चा भी देखो 79,000 आना था, इसने कितना दिया मुझे? 78,200 दिया। कितने रुपए नहीं दिए? 800 रुपए नहीं दिए। 800 रुपए कहाँ चला जाएगा? डिस्काउंट में चला जाएगा। और डिस्काउंट कौन सा? डिस्काउंट अलाउ, क्योंकि आप सेल कर रहे हो। डिस्काउंट अलाउड को बैलेंस कौन सा होता है? डिस्काउंट अलाउड को बैलेंस भैया डेबिट वाला होता है। तो क्या होगा? ये डेबिट होगा, बिल्कुल डेबिट होगा। मनमोहन क्या होगा? मनमोहन डेबिट था पहले 80,000 से, 1,000 का वापस कर दिया। अब मनमोहन क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि मनमोहन डेटर है, डेटर को डेबिट बैलेंस होता है। और अगर मनमोहन कम कर अपना पेमेंट कर देगा तो डेटर कम हो जाएगा। डेटर कम हो जाएगा तो डेटर को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि डेटर अगर घटेगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे, बस। और फिर देखें पैसे आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं? आप चाहे कैश लिख दो चाहे बैंक लिख दो, फिलहाल मैं यहाँ पर बैंक लिख दे रहा हूँ फिफ्थ वाले पॉइंट में। बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक, डिस्काउंट हो रहा है, डिस्काउंट। अच्छा देखो, मैंने उधर डिस्काउंट अलाउड लिखा था, अगर मैं यहाँ डिस्काउंट अकाउंट भी लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं, सब चलता है यहाँ पर। डिस्काउंट अकाउंट टू, किससे भी पैसा आ रहा है? मनमोहन भैया से आ रहा है, मनमोहन अकाउंट। देखो बैंक से कितने पैसे आए हैं? देखो 78,200 आए हैं। कितना डिस्काउंट में गया है? 800 रुपए का हमने डिस्काउंट दे दिया। टोटल कितने पैसे आने थे? रुपए आने थे 79,000 आने थे। ठीक, फिफ्थ पॉइंट डन। आई गेस सो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं सिक्स पॉइंट पर। सिक्स पॉइंट पर है रिसीव कैश फ्रॉम राम 19,500 एंड डिस्काउंट अलाउड 500। सेम तरीके से कि राम से पैसे आने हैं, अगर राम से पैसे आने हैं इट मींस राम मेरा डेटर है, पैसे आ रहे हैं 19,500, यानी बैंक या कैश के थ्रू पैसे आ रहे हैं, और डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं 500 रुपए। डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं इट मींस कि क्या है कि मेरा एक्सपेंस है। बहुत जल्दी ये जनरल एंट्री होगी। अब देखो इधर राम से पैसे आ रहे हैं यानी बैंक या कैश के थ्रू आ रहा है, मैं बैंक लिख दे रहा हूँ, आपको कैश लिखना है तो कोई इसमें गलत नहीं होगा आंसर आपका। ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक, कितने रुपए का बैंक अकाउंट से कितने रुपए आ रहे हैं बेटा? हाँ ये वाला हो गया था पॉइंट, हाँ ये वाला सिक्स वाला पॉइंट। कितने रुपए आ रहे हैं? 19,500 रुपए आ रहे हैं। कितने रुपए का डिस्काउंट है? तो डिस्काउंट यहाँ पर है, आपको मिल रहा है 500 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक, टोटल कितने हो गए? तो राम से हमें कितने रुपए आने थे? टू राम अकाउंट कितने रुपए आने थे? 20,000।
अच्छा एक और चीज है बात बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पर राम है और यहाँ पर मैंने अकाउंट भी लगाया हुआ है। अधिकतर आपके स्कूल में सिखाया गया होगा, पढ़ाया गया होगा कि देखो भैया राम है, ये पर्सनल के नेम में हम लोग अकाउंट का वर्ड यूज नहीं करते हैं। पर आईसीआई क्या कहती है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या कहती है, जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहा हूँ इसमें दिखाया है, इसमें बताया जाता है कि आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आपके बुक या फिर आपके टीचर्स अलाउ नहीं कर रहे हैं तो मत लिखो, सिंपल। ठीक, ये भी हो गई। हाँ, सेवेंथ देखें, सेवेंथ एंट्री हमें क्या कह रही है, सेवेंथ एंट्री कह रही है पेड कैश टू पवन। हम पवन को पैसा दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 4700 रुपए दे रहे हैं। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है बच्चा, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, इट मींस व्हाट, ये इनकम है। और इनकम को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। इसको बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। फ्रॉम हिम 300 रुपए का, 300 रुपए का मेरे को डिस्काउंट आ रहा है। अच्छा हाँ, 300 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, पवन को मैं पैसे दे रहा हूँ 4700 रुपए। ठीक, समझने वाली बात है इसमें। देखो अगर यहाँ पर मैं बैंक या कैश के थ्रू पैसा दूंगा, बिल्कुल दूंगा। कितना पैसा दूंगा, 4700 रुपए। तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा, बैंक मेरा घटेगा या कैश मेरा घटेगा। और इनको बैलेंस कौन सा होता है, इसको डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर घट रहा है तो क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। बहुत सही बात। अगला पॉइंट, डिस्काउंट रिसीव। क्या हमने बताया है कि डिस्काउंट रिसीव अगर हो रहा है, इट मींस व्हाट, कि डिस्काउंट रिसीव मेरा एक इनकम है और इनकम आ रही है। इनकम आ नहीं रही मतलब एक तरीके से दिख रही है कि डिस्काउंट रिसीव क्या है, एक प्रकार की इनकम है, ये बढ़ रही है। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है मतलब कि पहले तो नहीं हुआ था, अब हो रहा है, इट मींस कि डिस्काउंट मुझे मिल रहा है। डिस्काउंट मिल रहा है तो ये और क्रेडिट होगा, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव एक इनकम है और इनकम नेचर, ये इनकम जो होते हैं वो सारे क्रेडिट नेचर के होते हैं। नेक्स्ट, पवन। पवन भैया क्या है मेरे, पवन क्रेडिटर ही तो होंगे। पवन क्या है मेरे, क्रेडिटर होंगे, तभी तो मैं पेमेंट कर रहा हूँ। डेटर जिनसे हमें पैसा लेना होता है, क्रेडिटर जिन्हें हमें पैसा देना होता है। तो जिन्हें हमें पैसा देना होता है ये लायबिलिटीज में आते हैं। किस में आते हैं बेटा, लायबिलिटीज में आते हैं। और लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक, अब देखो लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, जो कि पवन है यहाँ पर क्रेडिटर के रूप में। अब मैं लायबिलिटीज कम कर दूंगा, कैसे कम कर दूंगा, अगर मैं इसको पेमेंट कर दूंगा तो कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। तो अगर मैं इसको कम करूंगा यानी पेमेंट कर दूंगा, और अगर मैं पेमेंट कर दे रहा हूं तो ये डेबिट होगी। क्या हो जाएगी, ये डेबिट होगी। और उसको जनरल एंट्री में एक बार को देखें, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, पवन अकाउंट डेबिट। पवन को मुझे अच्छा कितने पैसे देने होंगे, 4700 में दे रहा हूँ, 300 रुपए मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है, इट मींस कि मैंने 5000 रुपए इसको दिया, इससे लिया होगा। तो 5000 रुपए का क्या है कि मैंने 5000 रुपए पवन का था, जिसमें से मैंने टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, कितने रुपए उसने मेरे को डिस्काउंट दिया है, 300 रुपए का डिस्काउंट दिया है। सेकंड, टू आपका क्या है, टू बैंक, तो मैं बैंक से कितना पैसा दे रहा हूँ, टू बैंक अकाउंट से 4700 रुपए दे रहा हूँ। टैली हो गए, ठीक, 7 इधर हो गए हैं आई गेस। लास्टली हम एक कर लेते हैं ये वाला थोड़ा देखो, ये एकदम लास्ट कह लो, मतलब हाँ इसमें आपका आ जाएगा। देखो सोल्ड गुड्स टू वरुण, इट मीन सेल हो रही है, मतलब सेल हो रही है तो सेल क्रेडिट होगी। इसको वरुण को सेल हो रही है, वरुण मेरा डेटर है तो वरुण को क्या बोलते हैं, अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो वरुण मेरा डेटर बन जाएगा। डेटर बन जाएगा तो मतलब डेटर को कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेटर एक प्रकार का एसेट है। ऑफ द लिस्ट प्राइस रुपीज 25,000 एट 20% डिस्काउंट। अब देखो बात यहाँ पर ये है कि 25,000 का जो है, जो मैं सामान बेच रहा हूँ 25,000 रुपए का है, और उस पर 20% मेरे को ट्रेड डिस्काउंट देना है। कितना परसेंट देना है, 20% ट्रेड डिस्काउंट देना है। और हमने क्या पढ़ा है कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता। आओ पहले ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेते हैं। 25,000 का मैं सामान बेच रहा हूँ, परसेंटेज निकालनी है मेरे को 20, तो 20/100, तो ये 0 से ये 0 कट, ये 0 से ये 0 कट, और 2 into 2500, इट मीन्स कि मैंने 5,000 रुपए का डिस्काउंट दिया। कितने रुपए का, 5,000 रुपए का डिस्काउंट। 25,000 का सामान था, बिल्कुल था, कितना डिस्काउंट दिया, 5,000 का, तो मैंने कितने में बेचा होगा, 20,000 रुपए में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा, 20,000 रुपए में बेचा होगा। चलो भैया, तो मैं लिखूं 5,000 डिस्काउंट लिखूं, मैं लिखूंगा, बिल्कुल नहीं लिखूंगा। क्यों, क्योंकि भैया ये ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट होता तो मैं लिखता,
पर ये एक नॉर्मल सा ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था। इधर स्पेस नहीं, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक। ये लास्ट 8 एंट्री है। हाँ भैया देखो, तो सेल कर रहा हूँ किसको मैं, वरुण को। वरुण डेटर है तो वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक। वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, 25,000 ना बच्चा, इधर आएगा 20,000 एंड लास्टली इधर 20,000, ठीक। बस ये हो जाएगा। 20,000 क्यों लिखा पता चला, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हमने 5,000 रुपए का दिया था। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक। एक दो फर्दर क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, फिर आपका जनरल एंट्री का पूरा। अभी हम लोग कुछ कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में। कुछ जो मर्ज करके एंट्री होती हैं वो कैसे फ्रेम करी जाती हैं उसको देखेंगे। फिर जनरल एंट्री को लेजर कैसे बनाया जाता है उसको देखेंगे। तो अभी हमारी ये जो है एक ये बेसिक सा एक नॉर्मल सा लेक्चर बन गया है, हो गया है आज का लेक्चर नंबर 10। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताना फिलहाल। और हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले लो या आपको जो समझ में आए पॉज करके लिख लो, जैसा भी लगे। आई गेस आप लोग ने स्क्रीनशॉट या कुछ ले लिया होगा। तो भैया अगले लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 11 में। और जो भी क्वेश्चन है आप करो, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन पे मेरे को बता दो, या फिर इंस्टाग्राम का मैं हैंडल नीचे डाल दूंगा, तो आप मेरे को वहाँ पर टेक्स्ट या फिर इमेज भेज देना क्वेश्चन की, मैं वहाँ पर आपको सॉल्व कर दूंगा। किसी भी क्वेरी के लिए हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है और कमेंट सेक्शन तो है ही है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, सी यू सून।